माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और पूरे अच्छे से इसको पहले अच्छे समझ लेना, फिर नोट करना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि नोट करने के लिए आपके पास वीडियो भी होगा, आपको पता है, आराम से आप इजीली वीडियो से देख के भी आप कर पाएंगे। एक्सेल है क्या, ये समझते पहले। एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? that can be used to store data, organize data and manipulate data। अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसका यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं, डेट कैन बी यूज टू स्टोर डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा एंड मैनिपुलेट डेटा। अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो हमें कुछ इस टाइप से ये होता है हमारा स्प्रेडशीट। ये क्या हमारा स्प्रेडशीट। It is made by grid of cell. It is made by grid of cells। कह रहे हैं कि ये कैसे बना हुआ है, ये जो पूरा का पूरा स्प्रेडशीट है, ये सेल के, ये जो आप सेल देख रहे हो, इसके छोटे छोटे जाल से बना हुआ है। ये हमारा सेल है, ये क्या हमारा सेल है, और इसी सेल के छोटे छोटे जाल से ये पूरा का पूरा स्प्रेडशीट बना हुआ है। अगर हम इसे बात करें तो आप जो ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ लाइन देख रहे हो, यानी कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आ रही है, इसको हम बोलते हैं कॉलम, और जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ये होता है हमारा रो। ये होता है रो और ये होता है हमारा कॉलम। और जो एक एक बॉक्स देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, और पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार इसे नोट कर लो, फिर आगे हम चलते हैं।
हो गया सबका? अब बात करते हैं, ये जो मैंने कॉलम बोला, कॉलम और रो, तो कॉलम और रो की बात करते हैं। कॉलम्स आर डिनोटेड बाय अल्फाबेटिक। कॉलम्स को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फाबेटिक, यानी कि अगर ये कॉलम हमारा फर्स्ट है तो ये ए होगा, ये बी होगा, ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, जेड तक, यानी ए बी सी डी ऐसे करके ये जेड तक जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट का फिर कॉलम आएगा वो फिर से क्या शुरू होगा, ए बी, ए सी, ए डी ऐसे करके ये चल रहा होगा। रो की अगर बात करें, रोज आर डिनोटेड बाय नंबर्स। रो को हम लोग डिनोट करते हैं नंबर से, यानी कि अगर ये हमारा फर्स्ट रो है तो ये होगा 1, ये होगा हमारा रो 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे रो को हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं। कॉलम को अल्फाबेटिक यानी ए बी ऐसे, और रो को हम लोग डिनोट करते हैं नंबर से, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं कि अगर हम किसी सेल को डिनोट कर रहे हैं, अगर ये सेल है, अगर हमारा इस सेल को डिनोट करना है तो हम सेल को कैसे डिनोट करते हैं। क्या हो रहा है? हो सकता है नेटवर्क इशू थोड़ी भी बहुत हो सकता है, मे बी। सबको वीडियो आ रही है अटक के? मानसी मेगा आपको सही आ रही है? ओके। सेल्स आर डिनोटेड बाय reference of column and reference of row number। हम अगर बात करें सेल को डिनोट करना है तो कह रहे हैं कि सेल्स आर डिनोटेड बाय रेफरेंस ऑफ कॉलम, यानी हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये सेल का कॉलम कौन सा है। तो ये कॉलम कौन सा हमारा, तो ये कॉलम है हमारा बी, तो ये हो गया बी। और इसका अगर रो नंबर की बात करें तो इसका रो नंबर कौन सा है, 2, तो इसको हम क्या लिख रहे होंगे, B2। हो गया सबका? समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? अब ठीक आ रही है? तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि एक्सेल क्या है। एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आपको ये जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या हमारा स्प्रेडशीट है। कह रहा है कि इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, डेट कैन बी यूज टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए। टेबल की तरह दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा सेट, इसमें कुछ भी लिख देंगे, अगर हम सेव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। ऑर्गेनाइज डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा का मीनिंग होता है
कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है कि अगर आपको पहले स्टूडेंट के रोल नंबर चाहिए, फिर स्टूडेंट के नेम चाहिए, फिर उनके अलग अलग सब्जेक्ट से मार्क्स चाहिए, तो होता है अगर हम उस फॉर्मेट में, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अगर हम अपने डेटा को यहाँ पे लिखते हैं, तो वो जो हमारा होता है डेटा ऑर्गेनाइज करना। लास्ट है डेटा मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि अगर उसी डेटा को, मान लो अगर उनके टोटल मार्क्स दिए गए हैं, उनके टोटल मार्क्स को आपको ऐड करना हो, सम करना हो, एवरेज करना हो, परसेंटेज निकालना हो, कुछ भी करना हो, तो वो क्या होता है, हमारा डेटा मैनिपुलेट होता है। करें कि जो पूरा का पूरा सीट है, इट इज मेड बाय ग्रिड ऑफ सेल्स। ये बना कैसे है, ग्रिड ऑफ सेल, सेल के जाल से बना हुआ है। आपको दिख रहा है ये पूरा पूरा स्प्रेडशीट में पूरा का पूरा क्या है, सेल है चारों तरफ। अब यहाँ पे मैंने बताया कि पूरे को क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं, और ये जो बॉक्सेज हैं इनको बोलते हैं सेल, और जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आ रही है इसको बोलते हैं कॉलम, और जो लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन जाती है उसको बोलते हैं रो। तो हमने देखा कि कॉलम्स को डिनोट करते हैं अल्फाबेटिक, कॉलम्स आर डिनोटेड बाय अल्फाबेटिक, यानी कि ए बी सी ऐसे हम लोग डिनोट कर रहे होंगे। रो को डिनोट करते हैं नंबर से, रो को डिनोट करते हैं नंबर से, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर सेल की बात करें, यानी कि एक एक सेल को डिनोट करना है, तो सेल को हम लोग डिनोट करते हैं रेफरेंस ऑफ कॉलम एंड रेफरेंस ऑफ रो नंबर। यानी हमने सबसे पहले देखा, जैसे हमने एक यहाँ पे सेल को ये किया हुआ है, तो ये सेल का कॉलम कौन सा है, बी है, और इसका रो नंबर है 2, तो हमने क्या लिखा, इस सेल को कैसे डिनोट किया, B2। समझ में आया अब पूरा, ठीक है। तो ये था हमारा कि एक्सेल होता क्या है, किसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इसमें हम लोग, जैसे मैंने बोला कि इसमें अलग अलग टाइप के यूजेज हैं, स्टोर डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा और मैनिपुलेट डेटा। इसमें जो हमें मेनली सीखना है वो हमें क्या सीखना है, मैनिपुलेट डेटा। तो बात करते हैं मैनिपुलेट डेटा की। क्योंकि स्टोर डेटा क्या है, आपने कुछ भी लिख दो, उसमें सेव कर दो, वो डेटा स्टोर हो जाएगा। ऑर्गेनाइज, आपको एक फॉर्मेट दे दिया मैंने कि पहले आप स्टूडेंट के नेम लिखो, फिर उनके रोल नंबर लिखो, या पहले रोल नंबर लिखो, फिर उनके नेम लिखो, और फिर अलग अलग सब्जेक्ट से मार्क्स लिखो। तो ये हो जाता है हमारा कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे दिया गया, उसी फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं तो होता है हमारा डेटा ऑर्गेनाइज। लेकिन हमें मेनली जो है उसमें जो चीज़ें फंक्शन सीखने, वो सीखने मैनिपुलेट डेटा। तो मैनिपुलेट डेटा 3 तरह से हम लोग करते हैं इसमें। पहला, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक फंक्शन, या इसको बोलते हैं ऑटोफिल। सेकेंड है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन ये बिल्कुल वही फंक्शन है जो आज तक हम लोग कॉपी पे कैलकुलेशन करते हैं। कॉपी पे आप कैलकुलेशन करते हो, जैसे सम निकालते हो, किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हो, कुछ भी, तो वो जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वही होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर यानी हम लोग, हमारे द्वारा जो भी फॉर्मूला डिफाइन किया जाएगा वो होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, थोड़ी बहुत नेट की इशू है, मुझे भी लग रहा है थोड़ी बहुत नेट की इशू है ना, वीडियो थोड़ी सी अटक रही है ना आज। हाँ, थोड़ी बहुत नेट की इशू है, मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ी बहुत वीडियो जो है अटक रही है। बाकी दिन तो नहीं होता, पता नहीं, शायद नेट की थोड़ी बहुत इशू हो। बाकी आप वीडियो में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, देख लेना। बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना समझने में?
ओके, जो हमारा थर्ड वन फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड का मतलब था, प्री मतलब पहले से, डिफाइन किया हुआ फंक्शन, और यही हमारा होता है एक्सेल फंक्शन। यानी एक्सेल में कुछ फॉर्मूले बना के रखे गए हैं, हमें सिर्फ उसका क्या करना है, यूज करना है, एक्सेल फंक्शन। तो ये तीनों एक बार नोट कर लो, फिर एक एक करके हम इसको समझते हैं। यानी ऑटोमेटिक फंक्शन में क्या है, यूजर डिफाइंड में क्या है, और प्री डिफाइंड में क्या है। तो एक एक को पढ़ेंगे हम लोग। पहले बार बस नोट कर लो इसे तीनों को। ये तनुश्री के नाम से आईडी किसका है? ओके, रागिनी। ओके, आप देख लो, आपको कोई इशू नहीं हो रहा। आज नेट की थोड़ी सी इशू है, मे भी शायद आपको वीडियो में ये हो रहा होगा। बाकी आप एक बार देख लो, समझ में। सबने नोट कर लिया? चलो, अब हम एक एक फंक्शन को, यानी सबसे पहले ऑटोमेटिक फंक्शन की बात करते हैं। तो ऑटोमेटिक फंक्शन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ऑटोमेटिक फंक्शन हमारा कांस्टेंट वैल्यू के लिए काम करता है, यानी जो चीज़ें कांस्टेंट तरीके से काम करती है, यानी फिक्स तरीके से काम करती है, यानी जो वेरिएबल नहीं होती, जो रैंडमली चेंज नहीं कर, रैंडमली अगर चेंज होती भी है तो वो कांस्टेंट फॉर्मूले पे काम करती है। यानी कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि कैलेंडर की वैल्यू, कैलेंडर में क्या होती है कि चीज़ें फिक्स होती है, और जो रैंडमली चेंज होते हैं वो कांस्टेंट मेथड पे चेंज होते हैं, यानी एक फिक्स वैल्यू पे। जैसे आज का डे हमारा थर्सडे है, तो कल फ्राइडे ही होगा, चाहे वो मैं बोलूँ या आप बोलो, सबके लिए कल क्या होगा, फ्राइडे होगा। अगर आज थर्सडे है तो कल फ्राइडे होगा, चाहे वो मेरे लिए हो, आपके लिए हो, सभी के लिए हो। तो ऐसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, और सॉरी कांस्टेंट वैल्यू। और कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोमेटिक फंक्शन ऑटोफिल, यानी कि जहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फिल होते जाएगा। तो ये कहाँ पे काम करता है, सबसे पहले देखते हैं। ये काम करता है कैलेंडर के लिए। अब कैलेंडर में हमें पता है कि कैलेंडर में तीन तरह के वैल्यू होते हैं। सबसे पहले वैल्यू होता है हमारा डेज। तो अगर आपको एक्सेल में कहीं भी डेज चाहिए, यानी किसी कॉलम या किसी रो में आपको डेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये हमारा एक कॉलम और एक रो हमने बना लिया। यहाँ पे आपको रैंडमली डेट चाहिए, आपने क्या किया, यहाँ पे आज का डे, आज यानी थर्सडे है, तो आप क्या लिखोगे, THU, यानी कि 3 लेटर्स लिखोगे, या पूरा कंप्लीट थर्सडे लिखोगे। ऐसा नहीं है कि 2 और 4 लिखेंगे। हम क्या कर रहे होंगे, या तो 3 लेटर लिख रहे होंगे, या पूरा का पूरा हम लिख रहे होंगे कंप्लीट, जो भी इसका थर्सडे का स्पेलिंग होगा। और इसको लिख के हम माउस से ड्रैग कर रहे होंगे, और ये ड्रैग आप कॉलम अकॉर्डिंग करोगे तो कॉलम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, यानी थर्सडे बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये रैंडमली आ जाएगा। अगर हम रो के अकॉर्डिंग करें तो रो के अकॉर्डिंग आ जाएगा, यहाँ पे फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे और संडे, ये ऐसे रैंडमली चेंज होता जाएगा। तो कैलेंडर में डे जो सेकेंड होता है, कैलेंडर में वैल्यू जो होता है हमारा, वो होता है मंथ होता है। तो अगर मंथ की बात करें तो बिल्कुल वो डेज के तरीके से ही काम करता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें मंथ चाहिए, हमने क्या किया, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल, तो मैंने पूरा लिखा यहाँ पे। तो अगर पूरा हमने लिखा और ड्रैग किया माउस से, तो ये पूरा पूरा आएगा, यानी कि रैंडमली आते जाएंगे, मई, जून, जुलाई, और जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे ये वैल्यू ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे होंगे कि पूरा का पूरा हम लोग अपना डेज या मंथ ऑटोमेटिक फंक्शन से फाइंड आउट कर रहे होंगे। समझ में आया? एक बार नोट कर लो।
गया, भरत हो गया, मानसी आपका हो गया। चलो आगे देखते हैं। जो कैलेंडर में थर्ड वैल्यू होता है वो इन दोनों वैल्यू से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं डेट। हमें पता है कि डेट का दो फॉर्मेट होता है। अगर डेट की फॉर्मेट की बात करें तो एक फॉर्मेट हमें पता है कि होता है डी डी एम एम वाई वाई, और एक फॉर्मेट होता है एम एम डी डी वाई वाई। तो दो फॉर्मेट में डेट होते हैं। अगर दोनों फॉर्मेट में हम अगर आज का डेट लिखते हैं, यानी दोनों फॉर्मेट में आज का अगर हम डेट लिखते हैं यहाँ पे, तो इस फॉर्मेट में आज का डेट हो गया हमारा 29 अप्रैल 2021, और इस फॉर्मेट में सेकेंड फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो सबसे पहले हम लिख रहे होंगे अप्रैल 29 2021। ये साइड में दिख रहा है ना। तो कुछ रूल होते हैं। अगर हम बात करें डेट को, डेट फंक्शन से रिलेटेड, यानी कि इस डेट को अगर हमें ड्रैग करना है तो इसके कुछ रूल होते हैं। अगर कैलेंडर डेट का हम यूज कर रहे हैं अगर अपने एक्सेल सीट में, तो रूल क्या है कि अगर हमारा फॉर्मेट हमने यूज किया है, जो भी फॉर्मेट, या डी डी एम एम वाई यूज कर रहे होंगे या फिर एम एम डी डी वाई वाई हम यूज कर रहे होंगे, तो रूल क्या है, मैं यहाँ पे रूल लिख रहा हूँ। तो रूल क्या है कि इफ एक्सेल डेट फंक्शन, सॉरी एक्सेल डेट फॉर्मेट एंड सिस्टम डेट फॉर्मेट आर सेम, यानी कि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर में भी एक यहाँ पे राइट कॉर्नर में यहाँ पे एक डेट शो होता है, और ये डेट अगर मैंने मान लिया कि अभी डेट है डी डी एम एम वाई वाई, मैंने ये मान लिया कि हमारे कंप्यूटर में ये फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? डी डी एम एम वाई वाई वाई। अगर ये फॉर्मेट है और अगर हमारा एक्सेल डेट में भी हमने यही फॉर्मेट यूज किया है, यानी दोनों का फॉर्मेट सेम है, तो मैंने रूल में लिखा हुआ भी है, इफ एक्सेल डेट फॉर्मेट एंड सिस्टम डेट फॉर्मेट आर सेम देन डेज विल चेंज। तो अगर आप ड्रैग कर रहे होगे तो हम देख रहे हैं जो फर्स्ट हमने लिखा हुआ है ये हमने लिखा हुआ है सेम फॉर्मेट में, यानी कि एक्सेल का फॉर्मेट यानी कि डी डी एम एम वाई वाई और सिस्टम का फॉर्मेट भी डी डी एम एम वाई वाई मैच कर रहा है, दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम जब इसको ड्रैग कर रहे होंगे माउस से तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 30 अप्रैल 2021, और फिर आ जाएगा ऑटोमेटिक 30 के बाद 1 मई 2021। तो इस तरह से ये रैंडमली चेंज हो रहा होगा। लेकिन अगर सेकेंड फॉर्मेट की बात कर रहे हैं यानी कि जो एम एम डी डी वाई वाई, वो उसको डेट उसके अकॉर्डिंग वो समझ ही नहीं रहा होगा कंप्यूटर। वो क्या समझ रहा होगा, वो पहले देख रहा होगा इसको डी समझ रहा होगा तो 4 तो डे होता है, लेकिन 29 को जब मंथ देख रहा होगा तो 29 कोई मंथ नहीं होता है। तो जिसके कारण ये एक सिंपल नंबर की तरह ये क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। तो सिंपल नंबर की तरह क्या होगा 04, ये 29 ही रहेगा, और 21 के बाद नंबर होता है 22। तो इस तरह से ये रैंडमली चेंज होता रहेगा 23, 24, 25, 26, इस तरह से ईयर चेंज होता रहेगा। जबकि वो ईयर भी चेंज नहीं हो रहा है, मैं बता दूं, वो सिंपल एक नंबर की तरह बिहेव कर रहा है और सिंपल नंबर ही वो चेंज हो रहा है। समझ में आया तीनों, डेज, मंथ और डेट?
मैंने क्या बताया कि अगर दोनों फॉर्मेट सेम हो, एक्सेल में जो आपने लिखा है और जो आपके कंप्यूटर में देखो एक डेट होता है, यानी कंप्यूटर में भी राइट साइड में एक डेट होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर दोनों डेट सेम होगा तो ही आपका चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो डेट को समझेगा ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में जो डेट फॉर्मेट यूज है वो सिर्फ उसी फॉर्मेट को वो डेट समझ रहा होगा। एक बार नोट कर लो। और किसी दिन तो वीडियो में नेटवर्क नहीं ये होता था ना भरत, आप लोग को वीडियो बाकी दिन तो प्रॉपर मिल रहा था ना, आज कुछ नेटवर्क का इशू है, आज ही हो रहा। हाँ वो आज शायद मे भी नेटवर्क सिग्नल का कुछ इशू है। बिल्कुल बिल्कुल, IQ स्मार्ट क्लास ऐप पे आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। बाकी कोई भी डाउट होगा हम लोग कल भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि नेट का इशू आज है, अभी है, ये इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। हो गया, नोट कर लिया सबने? और कैसे करना है मैंने बताया कि जिसके पास प्रैक्टिकल के लिए अगर अभी लैपटॉप नहीं है तो मैंने कल ही बता दिया है कि आप लोग कैसे करना है, सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। मैंने मोबाइल में आप लोग को एप्लीकेशन बता दिया था ना कल। हाँ, तो सारे आपको करने हैं अच्छे से। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक फंक्शन में हमारा जो सेकंड होता है जिसको हम बोलते हैं, पहले हम लोग क्या यूज करते हैं कैलेंडर के लिए, अब हम लोग यूज कर रहे होंगे इसे नंबर सीक्वेंस के लिए। नंबर सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? सीक्वेंस यानी कोई भी नंबर का सीक्वेंस, यानी कोई नंबर हम कंटिन्यू फॉर्म में लिख रहे होते हैं, यानी जैसे अगर किसी को रोल नंबर आपको लिखना है 1001 1002 1003 ऐसे कंटिन्यू रोल नंबर लिखना है, या कोई आपको वाउचर नंबर लिखने हैं, जैसे वाउचर होते हैं कंपनी के IQ/01 IQ/02, इस टाइप से आपको कोई वाउचर नंबर लिखने हैं या कुछ भी, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो क्या करना है आपको, कॉलम या रो में जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो नंबर लिखना है। जैसे मैंने रोल नंबर लिखा 1001 से मैंने स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा 1001, और आपको क्या करना है कि इसको कीबोर्ड पे बटन होता है कंट्रोल, कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग करना है, यानी पहले कंट्रोल प्रेस करना है फिर ड्रैग करना है। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ इसको माउस से ड्रैग करोगे ये ऑटोमेटिक रैंडमली क्या होगा, चेंज होता जाएगा, यानी कि 1001 के बाद 1002 1003 1004 अपने आप ये रैंडमली आ रहा होगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल बटन प्रेस नहीं करते हो तो क्या होगा, सेम ही नंबर रिपीट हो जाएगा सब में, यानी सब में क्या हो जाएगा 1001 1001 1001 ऐसे आते जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है,
कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से, फिर आपको माउस से ड्रैग करना है, तो ये फिर रैंडमली चेंज होता जाएगा 1001 1002। लेकिन अगर आपको कहीं ये फॉर्मेट चेंज करना है, यानी सिंपली नंबर ना लिख के आप कहीं इस टाइप से फॉर्मेट यूज कर रहे होगे, जैसे मैंने बताया वाउचर का कोई नाम IQ/01, तो अगर आपने किसी कॉलम में किसी वाउचर का नंबर ऐसे लिखा हुआ है IQ/01, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं प्रेस करना है, सिंपली आपको माउस से ड्रैग करना है, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिक, ये IQ/02 IQ/03 ये रैंडमली आते जाएगा। समझ में आया ये नंबर सीक्वेंस? तो अगर हमें कंटिन्यू नंबर लिखने सिर्फ नंबर फॉर्मेट में, तो हमें क्या करना होगा, कोई भी नंबर लिख के कंट्रोल बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे, फिर माउस से ड्रैग करना है। लेकिन अगर आपको किसी फॉर्मेट में लिखना है, जैसे मैंने एक फॉर्मेट अप्लाई किया है IQ/01, तो वहाँ पे आपको फिर क्या करना है, आपको कंट्रोल प्रेस नहीं करना है, सिंपली माउस से ड्रैग करना है और वो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार नोट कर लो और हो जाए तो बता दो फटाफट। हो गया? तो चलो आगे करते हैं। ऑटोमेटिक फंक्शन में हमारा जो थर्ड होता है, जिसको बोलते हैं रेगुलर नंबर सीरीज, रेगुलर नंबर सीरीज। तो रेगुलर नंबर सीरीज की बात करते हैं, और रेगुलर नंबर सीरीज पहले जानते हैं कि रेगुलर नंबर सीरीज होता क्या है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ आपको। मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट रो में है 1 4 9 16 और 25, सेकेंड में है 2 7 9 10 और 13, और लास्ट रो में 2 5 8 11 14। अब आपको बताना है सबसे पहले कि तीनों में नंबर सीरीज कौन सा है। यानी फर्स्ट रो जो है 1 4 9, हाँ ओके, फर्स्ट हमारा सीरीज है या नहीं? ओके, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे हम देखें अगर, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ही नंबर सीरीज है। फर्स्ट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को ये फॉलो कर रहा है। फर्स्ट है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को ये फॉलो कर रहा है, ये हमारा नंबर सीरीज है। सेकेंड अगर बात करें सेकेंड रो का, तो हम सेकेंड रो में देख रहे हैं कि नंबर है 2 7, यानी 2 के बाद 5 का डिफरेंस, फिर 5 7 के बाद 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये कोई भी नंबर सीरीज नहीं है, किसी भी टाइप का नंबर सीरीज नहीं है अगर हम सेकेंड रो की बात करें। लेकिन अगर हम थर्ड रो देख रहे हैं, थर्ड रो की अगर आप बात करो,
तो नंबर है, फर्स्ट नंबर है 2, फिर है 5, फिर है 8, फिर है 11, फिर है 14। यहाँ पे क्या है कि सबके पीछे एक डिफरेंस है +3 का। सबके अंदर क्या है डिफरेंस है +3 का। ये एक +3 को इंटरवल पे, ये सारे कंटिन्यूअस नंबर पे इंटरवल है। तो ये हमारा क्या है, नंबर सीरीज है। और इस टाइप की सीरीज यानी कि सबके बीच में कॉमन रिलेशन हो, यानी कि बिल्कुल, यानी कि जो चीज वैल्यू हम प्लस कर रहे हैं या वही माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवीजन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रेगुलर नंबर सीरीज। तो रेगुलर नंबर सीरीज हम एक्सेल में बहुत इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फंक्शन की मदद से, वो हम देखते हैं। रेगुलर नंबर सीरीज समझ में आ गया, जो रेगुलर फॉर्मेट में यानी कि सेम ही कंडीशन को ये अप्लाई कर रहा होगा। हम ये भी कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट अब यहाँ पे नंबर सीरीज यूज किया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर। जब हम आगे पढ़ रहे होंगे एडवांस एक्सेल में, जब हम आ जाएंगे, ठीक है, यानी बेसिक एक्सेल कंप्लीट करके एडवांस पे आ जाएंगे, तो हम कर पाएंगे, ये भी कर पाएंगे। जो फर्स्ट है हमारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये भी हम स्पेसिफिक फॉर्मेट को भी हम यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑटोमेटिक फंक्शन की बात करें तो आते हैं रेगुलर नंबर सीरीज कैसे करना, वो जानते हैं पहले। तो अगर हमें एक्सेल में रेगुलर नंबर सीरीज क्रिएट करने हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल एनी 2 वैल्यूज, यानी कि हमें अपने कॉलम में या रो में कोई भी 2 नंबर फिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे जैसे किया 2 और यहाँ पे किया 4, तो मैंने 2 नंबर फिल कर दिया, 2 और 4। फिर क्या करना आपको, सिलेक्ट बोथ वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को माउस से सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे दोनों वैल्यू को माउस से क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब दोनों वैल्यू को आप माउस से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको क्या करना है, माउस से सिंपली ड्रैग कर देना है। तो अगर अब आप इसको ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा होगा कि जैसे आपने 2 और 4 को एक साथ सिलेक्ट किया है, तो +2 का एक रिलेशन बन गया होगा दोनों में। और अब जब हम ड्रैग कर रहे होंगे माउस से, तो +2 होके ये सारी वैल्यू आते जाएंगे। तो जहां तक आप करोगे ऑटोमेटिक ये आते जाएगा +2 होकर। समझ में आया सबको? किसी तरह किसी को कोई डाउट?